जय हिंद दोस्तों, ये चन्ना डेयरी है बोवाल लुधियाना पंजाब में। रोहित जी है मेरे पास में, इनके साथ इनके पिताजी हैं रमेश जी और चाचा है अशोक, मिलकर करते हैं काम ये। और ये नीलेश मेरे साथ हैं, ये बनारस से आए हुए हैं, नौजवान है, बहुत बढ़िया इन्होंने काम कर रखा है। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे और करेंगे जो कि इस काम में, डेयरी के काम में बहुत जरूरी है। नमस्कार नीलेश जी कितना पढ़े हो? सर, हम एमएससी एग्रीकल्चर यूजी अरे पीजी एमएससी किए हैं एग्रीकल्चर से। तो आप क्या करते हो? डेयरी फार्म। कितना? अभी हमारे पास 60 से 70 गाय हैं। 60-70? कितना दूध होता है? हमारे यहाँ दूध 7 से 8 कुंटल। ये लाइन चुनी आपने डेयरी की, जी तो डॉक्टरी क्यों नहीं चुनी? नहीं सर, डॉक्टरी हमारा पहले से शौक था बिजनेस करने का। कितनी खेती है? खेती पिताजी की तो कम थी, आपके आशीर्वाद से डेयरी के और गौ माता के आशीर्वाद से हमने काफी जमीनें रजिस्ट्री कराई हुई है। कितना? कम से कम 4 से 5 बीघे इस उम्र में। अच्छा, जी करवा ली। जी। तो कितना कमा लेते? महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से बचा लेते हैं। और नौकरी करते तो नहीं बनता? नहीं बनता, कभी नहीं बनता। कितनी नौकरी करते साथ तो दूसरे के इशारों पे नाचना पड़ता। कितनी उम्र है? हमारी उम्र है सर 32 साल। 32 साल? जी। कितनी जमीन बना लो? जमीन तो बहुत बना लेंगे आपके आशीर्वाद से, जब इतनी उम्र में मतलब हमको। तुम्हारा फार्म देखने आएंगे। एकदम आइए ये सर। पहली गाय जो तुम देख रहे हो जी बहुत बढ़िया पसंद है। जी हैं? जी। रोहित, क्या दाम में मिली है? ये अंकल 4 गायें ली है। हाँ, 4 लाख की। जी 4 गाय 4 लाख 4 की। लाख रुपए में। ब्याज कौन सी है? ये दूसरी है। दूसरी ब्याज में है। जी। कितना समय बाकी है ब्याने में? ये ब्यागी हुई ब्याह है। गई हुई क्या है। दिया इसने? इसने ये बछड़ा बछड़ा दिया दिया है। बछड़ा चेंज तो बदल तो नहीं तुमने? है। ओ इन्होंने देख के लिया, मैंने चेंज क्या करना जी। कहीं आप से- मेरे को हर बार बीच में घुसेड़ देते, बदल तो नहीं लोगे? लोग मैंने ऐसा क्यों करते हैं बदलना? ना। ओ भाई भाई जैसा है मेरा, आप वो कम बैठता है वीडियो में, उसका हर एक काम है। और लग रहा है 32 साल की उम्र, मेरी भी इतनी है, बराबर की एज के हैं हम। वो लग रहा है इतनी इतनी एज में पता नहीं क्या क्या कर चुका है। क्या क्या उसका है बता दो। इंश्योरेंस का काम है। अच्छा उड़ीसा में इंश्योरेंस सरकारी टेंडर चल रहा है इसका। अच्छा। किसी को इंश्योरेंस करवानी है, पंजाब में भी करवानी है, हम्म, करवा सकता है ये भाई से इंश्योरेंस। अच्छा। गायों की हाँ कोई भी इंश्योरेंस हो, बैंक के लोन, कैटल के ऊपर लोन करवा चलो के बाद देता में है। गए, कितना दूध देते हैं? ये अंकल अभी 25 लीटर तैयार है, 4 दिन की ब्याई है इसकी। मिल्किंग इन्होंने करवा ली? जी। करवा के। इनको तो देखने की जरूरत पड़ी इनको भी। हाँ, वीडियो कॉल पे जिससे लिए गए, कल रात को पैसा डाला कितने है। तक जाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? 28 तक हम मान के चलते हैं, 28-30 तक। 28 से तो मान के चलते हैं। तो उसके ऊपर दी थी तो दाम हमारी लगाया कितनी? कितना? ये 4 गाय हमने ली है 1 लाख की। एक साथ। अगर अकेली होती तो कितने की मिलती है? ये अकेली ये मान के अकेली। चलो जी, कितने की मिल 90-95 जाती? की। कम हाँ, मिल लाख जाती। के अंदर। चल दूसरी ले क्या? ये बैठने कद में आ गई, जी। लेकिन दूध में कम नहीं। नहीं, क्या अंदाजा? ये 18 लीटर के आसपास दूध देगी। दिया गई? हाँ? क्या दिया इसने? बछड़ा। इसने बछड़ा दिया तुम्हारे सामने? हाँ नहीं, 2 दिन पहले की ब्याई हुई थी, हम जाके देखे हैं वहाँ पे फॉर्म पे। हाँ अच्छा, जी बछड़ा दिया। जी। कितना दे देगी दूध ये? 18-20 लीटर। 18-20? दाम? बहुत कम है, आप बताइए कितने का होगा? 70 के आसपास? नहीं, 60,000 रुपए का ये। 60,000? तो कितने तक पहुंचेगी दूध में? बताए तो 18 से 20 लीटर, बस इतना रहेगी? इससे ऊपर नहीं। घरेलू किसी ने घर के लिए ले जाने तो बढ़िया। हाँ, फार्म के लिए भी ठीक है, 20 लीटर दूध कम नहीं अच्छा होता। तो नेक्स्ट तुम ये बताओ, तुमने इंश्योरेंस की बात की, जी तो कितनी जरूरी है इंश्योरेंस? जी। इंश्योरेंस करवाना कितना जरूरी है? बीमा करवाना पड़ता बहुत जरूरी सर। मतलब डेयरी, अगर डेयरी में आगे बढ़ना है, अब बर्बादी की तरफ नहीं जाना है, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आदमी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की गाय खरीद लेता है, लेकिन 1000-2 हजार का इंश्योरेंस करने में पीछे भागता है। अब जैसे ये गाय है, जी। इसकी कितने लगेगी इंश्योरेंस? हम इसकी 90,000 रुपए की इंश्योरेंस कराएंगे। हाँ और इसमें अभी उड़ीसा वगैरह में गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, यूपी में भी चलती थी, अभी बंद है। हाँ और बजट खत्म हो गया, बजट आएगी तो स्टार्ट होगी। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 4,000 रुपए इंश्योरेंस का कॉस्टिंग आया 3 साल का, तो उसमें 75% गवर्नमेंट देती है। अच्छा पशुपालक को केवल 25% देना होता है। जैसे उड़ीसा में जो स्कीम चल रही है वो 90,000 रुपए की स्कीम है,
गाय भैंस की स्कीम, अगर दुधारू गाय और भैंस की का बीमा कराना है आपको तो 90,000 रुपए तक का बीमा हो सकता है, और उसमें 4,000 रुपए का खर्च है। किसान को केवल 1,000 रुपए देना है, और चलो। 3 साल के लिए उसकी पशु एकदम सुरक्षित है। सुरक्षित। ये जो इंश्योर होती है जी ये इसके प्राइस के हिसाब से होती है। हाँ, जैसे जैसा कोई डॉक्टर 2-2.5 लाख की उसकी कितनी होगी? जी देखिए, अगर 2.5 लाख रुपए का कराना है तो आपको प्राइवेट की तरफ घूमना पड़ेगा। गवर्नमेंट का आखिरी रेट है 90,000 रुपए, वो 90,000 रुपए का बीमा करके देगी आपको। 90,000 से ऊपर उसकी स्कीम में नहीं है। अगर 2.5 लाख रुपए का है तो आपको प्राइवेट बीमा कराना होगा। प्राइवेट बीमा के लिए अगर आपको 2.5 लाख रुपए का बीमा कराना है तो मान के चलिए 7 से 8,000 रुपए खर्चा आएगा। आप भी इतने लोग? नहीं, हाँ हम भी इतना ही लेंगे, प्राइवेट कराएंगे तो इतना ही लेंगे। फिर तुम्हारा क्या, फिर नीलेश नाम हमको कैसे हो गया? नहीं, हमको वो कंपनी कमीशन देगी, जो हमको कमीशन देगी तुम्हारे वो हाथ कंपनी। में है कुछ कम करवाने का? सर देखिए, हमको जो तुम्हारा नाम नीलेश है, हाँ ये सोच के चलो। हाँ हम किसानों का कितना फायदा कराओगे? किसानों का फायदा करा तो रहे हैं सर। हाँ जो गवर्नमेंट की स्कीम है 4,000 की जगह 1,000 रुपए में बीमा करके दे रहा है, वो भी 3 साल का। हाँ। अब वो 7-8 हजार हर साल लोगे? हाँ नहीं, क्यों लेंगे, गवर्नमेंट में कराएंगे तो 3 साल के लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ 3 तुम साल के कहते लिए। गवर्नमेंट 90 से ऊपर करती नहीं है। 90,000 से ऊपर नहीं करती। फिर ये कैसे करेगी? ये करेगी प्राइवेट में, प्राइवेट में करेगी तो 7,000 रुपए लेगी। फिर 7 हजार किसान को देना पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? अरे हमारा फायदा, हमको बैंक कमीशन देगी ना वो कंपनी। कितना कमीशन मिलता है? हम लोगों को सर मिलता है 12%, जितने का प्रीमियम जमा करेंगे उसका 12%। जी हम उसमें भी काफी कमा लेते हो। हाँ, बहुत परिश्रम किए हैं सर, अच्छा 4 साल 5 चलो साल अगली बहुत गाय स्ट्रगल दिखाओ, किए फिर हैं। बात करते हैं। अगली आ गई है, बिल्कुल काले रंग की, जी डेनमार्क की होती है। जी, कौन से सीमन की है? सीमन तो हमने पूछा नहीं, डेनमार्क का 40 बछिया आई 116 है, की है। 40-116 की। ब्यांत कौन सी है? ये दूसरी, सारी ही दूसरे की आ रही हम है। पहली वो दूसरी ही पहले ले जाते, तिवारी जी ले गए थे, वो भी सब दूसरे की। हम लोग पहली दूसरी ही लेते हैं, तो क्या या फायदा? तो पहली या तो दूसरी। ये बताओ पहले कान क्या है? फायदा ये है सर कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। हाँ। दूसरी हमारे मॉइस्चर में वो आराम से रह सकती है, पहली दूसरी रहेगी तो ढल जाएगी, तीसरी चौथी जैसी रहेगी तो ये काफी दिन तक, पंजाब हमारे यहाँ के और पंजाब के मौसम में काफी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ की गर्मी उतनी कड़क नहीं होती, हमारे यहाँ की गर्मी बहुत कड़क होती है। यहाँ पे आदमी गर्मी में दोपहर में आराम से कुर्सी डाल के धूप में बैठ सकता है, हमारे यहाँ नहीं बैठ सकता 10 मिनट से ऊपर। इसलिए पहली दूसरी रहती है तो हमारे यहाँ एब्जॉर्व कर जाती है, आराम से रह लेती है। कितना दूध दे देगी? ये आराम से 32 से 35 लीटर। दाम? दाम सर 95,000 रुपए का लिए है। जाने। अच्छा वो जो पैर पसारे हो इंश्योरेंस में, कौन कौन सी स्टेट में पहुंच गए? सर अभी यूपी देख रहे थे, हाँ। फिर उसके बाद अब यहाँ उड़ीसा का टेंडर मिला है। हाँ। यूपी का तो हम 4 साल से देख रहे हैं। तो उस टेंडर में आपको क्या करना होगा, कितने पैसे देने हैं सरकार को? सरकार को हमको नहीं देने हैं, हम लोग HIBL के थ्रू काम करते हैं, हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड के थ्रू। अच्छा। हम लोग जैसे अगर इसमें कोई काम भी करना चाहता है, जैसे उड़ीसा को कोई बंदा है, हाँ। वो चाहता है कि हमको रोजगार मिल जाए, हाँ। तो हम उसको दे देंगे काम। जैसे वो टैगिंग करे, जैसे आगे ठेका पट्टी भी दे देते हैं। जी ठेका नहीं देते हैं हम, जैसे टैगिंग देंगे उसको कि हाँ। भाई तुम जितना इंश्योरेंस करो हाँ। उस पे हम आपको कमीशन देंगे, हाँ। और प्लस टैगिंग का हर पशु पे, जितने पशु का आप टैगिंग करोगे उस पे 50 रुपए हम आपको देंगे। सिर्फ 50 अधिक नहीं दोगे? एक पशु पे। ज्यादा नहीं दोगे? सर वही है वो रूल, टैग लगाने तुमको तो पे- माने 700 केवल छल्ला रुपए। मारने का। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हाँ। हम उनको पूरा पैसा देंगे। हमारा क्या है ना कि 100 हम रुपए लोगों दे को दो? नहीं, 50 रुपए मिलता है वो पूरा दे देंगे, क्योंकि ये हम किस लोगों को हिसाब से रिस्क किया टारगेट जाता है? अचीव करना होता है। हम लोगों को टारगेट आया रहता है, कितना बीमा करना ही करना है। अच्छा। गवर्नमेंट देती है पैसा, हम लोग ये करते तो हैं। थोड़े और दे दो जी। सर जब कंपनी नहीं देगी तो हम कहाँ से देंगे, सरकार देगी तब तुमको तो तो देंगे। कंपनी 800 देती है, नहीं 900। देती, नहीं देती, 50 रुपए देती है। 10% बढ़ाया तुमने, वो कमीशन देती है, तो कमीशन में से दे दो। उसमें फिर उसको देंगे, कितना दोगे कमीशन? जितना हम कमाएंगे उसका आधा पैसा उसको दे देंगे। आधा दे दोगे? फिर तो फिर नाम अच्छा है नीलेश। फिर तुम उसमें खड़े हो। जितना पैसा आएगा शादी हो आधा गई? पैसा उसका। हाँ शादी हो हैं? गई, कहाँ 1 पे साल हो हुई? गया। रेणुकोट, हिंडाल्को कॉलोनी, रेणुकोट। ये इनको कौन से जिले में? ये सर सोनभद्र के पास पड़ता है, हिंडाल्को कॉलोनी। हरियाणा में? नहीं, हाँ। ये पड़ता है सोनभद्र साइड बना, वो यूपी में। यूपी में है। कितना दहेज मिला? दहेज 1 रुपया नहीं लिए हैं। कितना पढ़े हैं वो भी की है ग्रेजुएशन, सर्विस में है? टीचर थी। अच्छा टीचर है, अब नहीं है? अब जैसे प्राइवेट में पढ़ाती थी, तो अब जैसे हम अपना एक और फैक्ट्री डाल रहे हैं, हाँ। काशी जल के नाम से। अच्छा। काशी के रहने वाले हैं, इसलिए हाँ। काशी जल के नाम से अपनी फैक्ट्री बन रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। शायद 15 तक हम उसका इनॉग्रेशन कर देंगे, 15 तारीख तक, यही 15। हमको बुलाओ। एकदम बुलाएंगे सर। चलो आते हैं। तो फिर वो पैसे वैसे तुम दोगे जब वो अपने इंतजाम कर लेंगे? किसको? मैडम। मैडम को नहीं, हम फैक्ट्री डालेंगे तो वही संभालेंगी ना, दूसरे का काम करने का क्या मतलब, अपना बिजनेस संभालो।
कितने पैसे लगाओगे उसमें? उसमें सर लग रहा है लगभग 70-80 लाख रुपए। ससुराल से सारा चीज ऑटोमेटिक है। ससुराल से नहीं सर, लोन लिया है कितना? सर 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 70-80 लगना है, 1 करोड़ लोन ले लिया। नहीं, स्ट्रक्चर में भी पैसा लगेगा ना, स्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, कच्चे माल के लिए पैसा लगेगा। हमने टर्म लोन 80 लाख रुपए लिया हुआ तुम पे है ज्यादा रौब तो नहीं चला जी। मैडम? रौब ज्यादा तो नहीं नहीं सर, पूछ सकते हैं आप, आइए ना मिला देते हैं। चलो मिलेंगे। ओके चलो। ये थी सर 1 लाख रुपए में 1 लाख जी। कितने दूध वाली? हमने अपने सामने इसका दूध निकलवाया, 30 लीटर अभी निकला है, 3 दिन के बच्चा दी है। 1 लाख की 3 30, दिन हो गया। हाँ 3 दिन हो गया, 30 35 लीटर ऊपर जाएगी हाँ आराम से। 1 लाख की। हमने 30 लीटर उसको खुद निकलवा के देखा है। दूसरी ब्याह है। बच्चा क्या है? बच्चा वही कटरा। कटरा। पंजाब में लड़के तुमने बहुत होते कब हैं। शुरू किया था ये काम? ये काम शुरू किया था सर हमने 2021 में। 3 साल पहले। हाँ, 5 पशु से शुरू किया था। आज कितने हैं? आज हमारे पास 60 से 70 पशु हैं। कितना दूध हो जाता है? 6 से 7 कुंटल। जो उसकी बछिया कितने की बेच लेते हो? बछिया बेचते नहीं हम लोग, बिल्कुल। तैयार करते हैं। गाय बेच देते हो? गाय जैसे जो बहुत ज्यादा, मतलब हम 2-3 ब्याज निकाल लिए दूध, उसको बेच देते हैं। 2-3 ब्याज निकाल करके फिर कितने की बिक जाती है? बीत जाती है सर 60,000, 65,000, 70,000, जिस हिसाब से मतलब तैयारी जितने है। के लिए उतने की नहीं बिकती? नहीं, अच्छा। उतने की नहीं बिकती। भाई अगला भी ले जाएगा, 1-2 ब्याज दुएगा, उसको भी 2 पैसा बचेगा। निकल की डेट में को गाली देगा ना। वो तो हमसे यार तुम झूठ बोल गए। हमने तिवारी से पूछा तो वो कहता दहेज में तो इसको बहुत कुछ आया है। नहीं नहीं, दहेज 1 रुपया नहीं लिया। अब लड़की के पिताजी से भी पूछ सकते हैं। चलो ठीक, अगले ले। हाँ लेसी जी अगली आ गई है। जी। तो ये तो ऑर्डर ही ऑर्डर है, गाय तो नजर नहीं आ रही कहीं। नहीं सर, दूध है इसके अंदर बहुत। अभी बच्चा दी है, कल कल परसों बच्चा दी है। बछड़ा हाँ, ये भी बछड़ा। कुछ गड़बड़ लगता है मामला। नहीं चलो नहीं ये तो सर, तुमने ले जाना है। तो ये कितना दूध वाली है ये 38 से 40 लीटर दूध देगी। दाम? ये भी 1 लाख रुपए की है। जो इसके पहले आई थी, यार तुम्हारी बात हमें गले से नीचे नहीं उतर। ये जो इसके पहले आई थी, हाँ। और ये दोनों गाय एक साथ ली थी हमने 2 लाख रुपए में। 2 लाख 40 तक जाएगी। हाँ आज आराम से। आज कितना है? अभी कल हमने इसका दूध निकलवाया था तो 34 लीटर के आसपास था। कल 34 पे आ गई है। 34 पे आ गई है। कितने दिन की ब्याई बताया? 2 दिन की, आज तीसरा दिन है। 34 अच्छा। लीटर पे आ गई है। अच्छा 1 लाख रुपए। जी, दोनों गाय 2 लाख रुपए की। इसके पहले जो आई थी वो, और ये एक ही जगह से ली मैंने। तो वहाँ दूध तो आपका सारा कॉलोनियों में जाता है? हाँ, डोर टू डोर। क्या रेट है? सर हम गाय का 50 बेचते हैं, भैंस का 60 रुपए। करेगा आदमी उठा। चीटिंग हो जाती है, कभी केस वेस तो रख लेते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आज इंश्योरेंस करेंगे, उसके 2 दिन बाद पॉलिसी पेपर उनके पास। जो ज्यादा कोई बहुत गरीब किसान आ जाता है थोड़ा बहुत रियायत कर देते हैं? नहीं, जैसे 80-ST वाले जो हैं, उनको वैसे ही सरकार रियायत देती है। क्या है उनकी जो रेट? जैसे जनरल और ओबीसी 1000 रुपया दे रहे हैं, उनको वैसे भी 300 रुपया देना है सिर्फ। उनको 300 देना। तो करवाते कौन लोग हैं ज्यादा? नहीं, करवाते तो ज्यादातर कौन सी जनरल कैटेगरी के लोग? जनरल और ओबीसी वाले। अच्छा ऐसे नहीं करवाते? बहुत कम, बहुत समझाने पे भी वो लोग पता नहीं क्यों नहीं तैयार होते हैं। सिर्फ 300 में? और सिर्फ 300 में बाद में माथा बैठ जाता बाग में बैठ जाते हैं, भैया मेरी गाय मर गई। ले अगली ले। ये अगली जी भैंस पे आ गए। जी। अब क्या सोच के भैंस रख ली भैंस? भैंस हमने रखी है ऑलरेडी, पहले से रखी हुई है कितनी भैंस। है? अभी हमारे पास 11 भैंसें हैं। और गाय? गाय तो है 50, 55। दूध पे कितनी है? सारी दूध पे है। सारी दूध पे है। एवरेज कितनी है दूध की? 12 लीटर यहाँ से कितनी भैंस लेगा? की। इनसे कितनी लेगा? इनसी भैंस हमने आज तक एक भी नहीं ली है, पहली बार ले रहा नहीं है। गाय? सारी गाय ले जाते थे। अच्छा गाय की एवरेज क्या है दूध की? गाय की एवरेज दूध की है 25, 24-25। इनसे लेके सारी? हाँ। और कहीं से नहीं? नहीं हम दिलवा दें? नहीं, हम तो इन्हीं के ऊपर है। इनसे लो। 3 साल 4 साल से ले रहे हैं इनसे गाय। तो गड़बड़ करेंगे हमसे नहीं कहना। नहीं, गड़बड़ नहीं किया है आज तक। गड़बड़ हमारा भी करेंगे, ट्यूशन बंद हो ना। गड़बड़ करेंगे तो फिर उसके बाद लोग छूटेंगे इनसे। अच्छा चलो फिर ठीक है। कितने की ली है भैंस? 1,10,000 1 लाख 10,000 में ली है। तो ठीक है, हाँ हाँ। महंगी तो नहीं है? नहीं। ब्याह तो दूसरी। हाँ, ठीक। ये तीसरी। दूसरी ब्यात है। दूसरी में दूध दे देगी 14 लीटर। कितना समय बाकी है? अभी ये लेगी कम से कम 20 दिन। 20 दिन ले ली। चलो अगली ले क्या? ये दूसरे नंबर पर आ गई। जी। तो इसकी लैक्टेशन? ये पहली है। पहले में, वो दूसरे में थी। जी। ये कितना दूध दे देगी? ये देगी पहले ब्यात में 13 समय 14 मांग रही है अभी? नहीं, ब्याह गई? हफ्ता 10 दिन। हफ्ते दिन में ब्याह जाएगी। क्या उम्मीद है दूध की?
दूध देगी 13 पहले में है। पहले में 13 लीटर मान के चलिए। कैसे आराम से कैसे 13 कैसे अंदाजा लगाते हैं? अब 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, इतना तो 150 हमको लगा ही सकता है। क्या दाम लगाया फिर इसका? 98,000 रुपए का ये। 98 लगाया। उसका आपने लगाया था एक 110। तो 110 तो कितना दूध बताया उसका? 13। तो ये वो 14-15 आराम से देगी। ये भी 13-14? ये 12-13 देगी। अच्छा, मतलब उससे 2-3 13 लीटर कम मान के देगी। चल रहा है मैक्सिमम। तो पैसे कम कर दिए आपने जो 12,000। कितना भाड़ा लगा वहाँ का बनारस का? ट्रक का? बनारस का भाड़ा तो 65,000 रुपये लगेगा। आप कितनी गाय लाते हैं आराम से, जो आ जाए 10 10 9 जो भी आ जाए आराम से, मतलब पशु को दिक्कत ना हो हमारे। आपने गाड़ी की? इन्होंने की? नहीं, इन्होंने करके दी। तो रखे होंगे 5,000 रुपये। नहीं, गाड़ी वालों से हम लोग के सामने बात करते हैं। अच्छा, गाड़ी वालों की एक बात बताएं आपको। गाड़ी वालों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। वो कहते हैं जब आपने गाड़ी भेज दी, जब आपकी तरफ जा रही है, तो इनको फोन करेगा कि भाई पुलिस वालों ने घेर लिया, ये है वो है, क्या करें इतना। नहीं, हम अब लोग ये तो यहाँ बेचारे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं चल कोई बात नहीं, थोड़ा ले दे के निपटा दो। अब वहां पुलिस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये कौन सा साथ में है? तो नहीं, हम लोग गाड़ी के साथ जाते हैं। हाँ, साथ जाना बहुत बढ़िया हम है। लोग सौदा छोड़ के कभी नहीं हटते। क्योंकि हर आदमी जो है उसका ध्यान पैसे की तरफ ही है। हाँ, हम लोग गाड़ी के साथ जरूर जाते हैं। हर जितनी जैसे गाड़ी आ जाती है सब में गाड़ी। सरकारें ना जी सब्सिडी देती हैं। हाँ, सब्सिडी देते हैं तो वो जो भी वो मशीनरी जिससे करेंगे सब्सिडी, तो वो बाजार में सस्ती होती है। तो हमने पूछा भाई महंगी क्यों है? वो कहता भाई खर्चे भी तो होते हैं। मैं कौन से खर्चे? तो वो हंस पड़ा, जिसका मतलब कोई ना कोई राज है। ऐसे बीमे में भी होता है? नहीं, हम लोग साथ में जाते हैं। नहीं, मैं बीमे में भी ऐसे ही होता है? नहीं, बीमे तो वगैरह टेंडर होता है? नहीं। ये तीसरे नंबर पर आ गई। हाँ जी। तो इसमें तो वो जो जफराबादी नहीं होती, उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। हाँ जी। माथा और ये सींग वैसे ही लग रहे हैं। सींग ऐसे हैं, है मुर्रा में। इसके सींग किसी ने जैसे जिससे लिया बचपन में गोल नहीं करवाए होंगे, कई करवाते नहीं है। इसको दाती सिंह का सींग बोल देते हैं। ये उसमें नीली रावी के भी लक्षण है कुछ इसमें? नहीं, नीली रावी के अंकल जो सफेदी दे रही है टांगों पे और ये सब, वो तो थोड़ा सा होता है भैंसों में तो कहीं। नीली रावी में होता है ज्यादा? और नीली रावी में ये है पूरा माथा वाइट होता है, नहीं, पैर कुछ होते हैं लक्षण बता रहा हूँ, कुछ लक्षण। थोड़े बहुते होंगे, ज्यादा नहीं है। ये आते हैं कितना मुर्रा दूध में। वाली है? तो ये दूसरे ब्यात में है जी, 13-14 से ऊपर ही बहुत देगी। फैली हुई है। वजन में है, पाली दे हुई देगी मेरे क्षेत्र में? दे देगी। है? क्या दाम लगाया इसका? 1,06,000। 1,06,000। 13-14 तो पहले भी 13-14 वाली आपने 1,10 ये में शरीर से भी अच्छी है। शरीर से अच्छी है। भैंस का और गाय में क्या फर्क है भैंस गाय में बीमारी झेलने के मामले में? गाय बीमार होती है, भैंस जल्दी बीमार नहीं होती है। नहीं मतलब एक तरीके से मानिए कि एकदम ना के बराबर होती ही नहीं है, बहुत कम केस में। जब आपने शुरुआत की थी तो भैंस भी रखी थी? जी एक नहीं, 2-3 भैंस। जब शुरू जैसे क्या है, हमारे पिताजी शुरू से भैंस रखते आए, 1-2 पशु हमारे घर पे हमेशा रही है। अच्छा। फिर उसके बाद जब हमने शुरू किया तो गाय से शुरू किया था। भैंस तो जो पहले की पड़ी थी, पिताजी की पाली हुई, वो पड़ी हुई थी। तो उसके बाद हमने गाय से स्टार्ट किया था। चलो, ये पाठक जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। कौन पाठक जी? ये जो बनारस के पंडित जी के साथ। जी, पांडे जी जो आते हैं, उन्हीं के यहाँ जाके हम डेयरियों को देख के, मतलब जैसे जब हमारे अंदर डेयरी का वो हुआ कि हम डेयरी शुरू करें, तो इन्हीं के पाठक जी हमारा कार्यक्रम भी देखा कभी? जी। अच्छा, जब यहाँ आना शुरू किया तब क्या आपके कमियां हैं? कमियां क्या है? सब ठीक है, बस पुलिसियों की तरह आप जो है एकदम पूछताछ करते रहते हैं। ये कटरा आ गया जी, ये भी खरीदे हो? हाँ। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि जो हमको सीमिनेशन कराना पड़ता है, और इतनी ज्यादा पशु रहती हैं और हमको पता नहीं चलता कौन सा गर्म है क्या है कैसे, एक आध दो छूट जाती हैं, तो सुबह शाम अगर इसको छोड़ देंगे तो हमारी सारी भैंसें समय से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अच्छा, तो इसका दाम क्या है? ये हमने 59,000 रुपये में लिया है, 59,000। कितनी उम्र का है? ये अभी 11 महीने का है। दो दांत में? हाँ हाँ जी नरेश जी। जी। अब वीडियो के अंत में आपने दिखा दिया बछड़ा है, तो दो दांत में है जी। उसके दो दांत थे कटड़े। तो अब ये जो है कितनी उम्र का है ये भी है लगभग 11 महीने का है। तो इसके कितना दाम लगाए? 55,000 रुपये। कौन से सीमन का है ये? उसके घर का बछड़ा है। इसकी माँ ने दिया है 30 लीटर दूध। कितना दाम बताया? 55,000 रुपये, 55,000। इससे ही फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा। गायों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेमिनेशन का होता है। हाँ। सीमन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। साइलेंट हीट। हाँ, साइलेंट हीट। उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ओके, नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना
और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।